और चलिए अब बात करेंगे देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की। जी हाँ, नीट का एग्जाम आज होने जा रहा है और करीब 23 लाख छात्र नीट यूजी 2025 का एग्जाम देंगे। एनटीए द्वारा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के जरिए देश भर की करीब 2,50,000 सीटों पर दाखिला मिलेगा। एमबीबीएस, बीडीएस के अलावा आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों में भी नीट यूजी परीक्षा से प्रवेश होगा। परीक्षा का सुचारू रूप से संचालन कराने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि करीब 23 लाख छात्र ये परीक्षा दे रहे हैं और ऐसे में इंतजाम पूरे होना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि आज 2,50,000 सीटों पर नीट की परीक्षा होनी है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये एग्जाम कराया जा रहा है। तो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और आज कड़े पहरे में नीट का एग्जाम देंगे। करीब 23 लाख स्टूडेंट्स नीट यूजी परीक्षा की निगरानी देंगे। और वहीं आपको बता दें कि निगरानी के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर की गई है। जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर माकूल इंतजाम किए गए। किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, हर स्तर पर अधिकारी तैनात किए गए हैं जो परीक्षा प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें। साथ ही अनुचित गतिविधि को तुरंत रोकेंगे भी। एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष सुचारू रूप से कराने के लिए कई कदम उठाए। अफवाहों पर अंकुश और नकल पर 3 साल के लिए किया जा सकता है बाहर। तो वहीं आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नीट यूजी के लिए 500 से ज्यादा शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एडमिट कार्ड, वैध फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। और साथ ही आपको ये बता दें कि 1:30 बजे बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 1:30 बजे तक या 1:30 बजे से पहले जो परीक्षार्थी पहुंचेंगे केवल उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस बार नकल पर नकेल लगाने के लिए भी बड़े स्तर पर कदम उठाए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है, त्रिस्तरीय सुरक्षा वहां पर होगी। और साथ ही साथ नकल करते पाए जाने पर 3 साल के लिए परीक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है। तो आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नीट यूजी 2025 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 500 से ज्यादा शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और साथ ही एडमिट कार्ड, वैध फोटो पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की लाइन लगनी शुरू हो गई है क्योंकि पूरे साल पढ़ाई करते हैं, इंतजार करते हैं परीक्षा का। और ऐसे में जो है समय से पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं स्टूडेंट, क्योंकि 1:30 बजे बाद जो है एंट्री नहीं दी जाएगी परीक्षा केंद्रों में। और जांच जो है शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय बचा है। लगभग 20 मिनट के आसपास का समय बचा है। 20 मिनट तक ही जो है एंट्री स्टूडेंट्स को दी जाएगी, उसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी और फिर 2 बजे परीक्षा शुरू होगी। शाम 5 बजे ये परीक्षा खत्म होगी। और आपको बता दें कि नीट यूजी के लिए 500 से ज्यादा शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 23 लाख स्टूडेंट ये परीक्षा इस बार दे रहे हैं। एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और नीट में इस बार व्यवस्था के व्यापक इंतजाम इसलिए भी क्योंकि जो बीते साल नीट की परीक्षा हुई थी उसको लेकर कई तरह के विवाद सामने आए थे। और अब जो है एनटीए नहीं चाहेगा कि एनटीए पर फिर से सवाल खड़े हों और इसीलिए इस बार जो है माकूल बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अफवाहों को लेकर भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। और साथ ही साथ नकल करते पाए जाने पर 3 साल के लिए जो है परीक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है। तो कुछ ही देर में यानी कि दोपहर 2 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। 5 बजे तक परीक्षा चलेगी और स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्रों के बाहर जुटने शुरू हो गए हैं। एंट्री शुरू हो चुकी है। कई स्टूडेंट्स को एंट्री दे दी गई है। एंट्री की प्रक्रिया 20 मिनट लगभग और चलेगी। उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। और उस मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारियां इस बार पूरी एनटीए की ओर से की गई हैं कि किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना हो। जो फ्लाइंग टीम गठित की गई है वो जगह जगह इस परीक्षा
में ध्यान रखेगी कि कहीं से भी किसी तरह की कोई भी अप्रिय खबर सुनाई ना दे। तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2025 शुरू हो जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है परीक्षा में निगरानी को लेकर। जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर माकूल इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर जो है वो इस परीक्षा पर कड़ी नजर रखेंगी। 3 लेयर सिक्योरिटी यहां पर रहेगी। परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखकर अनुचित गतिविधि को तुरंत रोकने का काम उनका रहेगा। एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष सुचारू रूप से कराने के लिए इस बार कई कदम उठाए हैं, क्योंकि बीते साल कई तरह के सवाल एनटीए पर खड़े हो गए थे और इसलिए इस बार एनटीए की तरफ से किसी तरह की कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गई है। तो देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की ये तस्वीरें। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, कोचिंग सिटी कोटा और ऐसे में मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम है, स्टूडेंट्स में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, कोटा में इस परीक्षा को लेकर के 73 केंद्रों का गठन किया गया है और 32,400 से भी अधिक परीक्षार्थी यहां पर नामांकित है। जो एंट्री का काम है वो शुरू हो चुका है और करीब करीब पूरा हो चुका है। हालांकि अभी तक भी अगर कोई कैंडिडेट आएगा तो उसके पास कुछ समय है एग्जाम सेंटर में एंट्री करने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद ये एंट्री गेट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और ठीक 2 बजे पेपर नीट यूजी 2025 का शुरू हो जाएगा। यहाँ पे SHO नयापुरा मौजूद हैं, राजपाल सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ गेट पर लिए गए, किस तरह की चेकिंग है और एंट्री कितने बजे तक रहेगी? अभी सर 1:30 बजे तक एंट्री है। 1:30 बजे बाद किसी की कोई किसी प्रकार की एंट्री नहीं है यहाँ पे। और जो इनको निर्धारित किया एनटीए ने, जो एग्ज़ाम की एजेंसी है उसने निर्धारित किया, उसके हिसाब से इनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो जो निर्धारित गाइडलाइन है, जो एडमिशन कार्ड पर डिटेल से लिखी गई है, उसी गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। बाहर आप देखिए, एग्जाम सेंटर के बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर ये परिजन नजर आएंगे, पेरेंट्स नजर आएंगे, जो कि अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक तरह से सी ऑफ करने के लिए आए हैं, बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए आए हैं। और ये कुछ अभ्यर्थी आपको अभी भी नजर आएंगे जो कि बाहर मौजूद हैं और अब धीरे धीरे अंदर एंटर करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, एक आपको एडमिशन कार्ड भी दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए, ये नीट यूजी 2025 का एडमिशन कार्ड है और कैंडिडेट है, उनसे भी आपकी बात करेंगे। कैसी है तैयारी? ठीक है। ठीक है। तो आप कोचिंग या सेल्फ? सेल्फ। कहाँ से हैं आप और पहली बार दे रहे हैं नीट? दूसरी बार, बनारस। चलिए, तो देखिए, बनारस से कैंडिडेट आई हैं और देखिए एंट्री का जो काम है मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं। करीब करीब अंतिम दौर में ये एंट्री का काम है और कैंडिडेट्स को अंदर जाने से पहले कई लेयर की जो चेकिंग है उसको क्रॉस करना होता है। जो ट्रांसपेरेंट बॉल पेन है वो केवल अंदर ही मिलेगा, किसी प्रकार के आभूषण पहन करके जाने की इजाज़त नहीं है। और जो डिटेल गाइडलाइन है, किसी प्रकार का कोई मेटल का जो आइटम है वो अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। केवल सादे चप्पल पहन करके, सादे कपड़े पहन करके और हाफ बाजू वाला जो शर्ट या टी शर्ट है वही पहन करके जो कैंडिडेट्स हैं उनको अंदर एंटर होने की इजाज़त है। 2 से 5 बजे तक 3 घंटे ये पेपर होने वाला है। और चूंकि महीनों से कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो कोटा में आज एग्जाम से पहले कई तरह के नवाचार देखने को मिले। कई जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पर फूल बरसा करके और कैंडिडेट्स को उनके एग्जाम सेंटर के लिए रवानगी दी गई। मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ रही, क्योंकि एग्जाम में दाखिल होने से पहले, एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले कैंडिडेट्स ने भगवान के दर पे ढोक लगाई, भगवान का आशीर्वाद लिया, सरस्वती माता का पूजन किया, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। और जो महीनों से, सालों से तैयारी हो रही है, नीट यूजी का पेपर 2 बजे शुरू हो जाएगा। बताऊँ आपको कि पूरे प्रदेश में करीब करीब 2 लाख अभ्यर्थी इस बार बैठ रहे हैं। देश में 23 लाख अभ्यर्थी कैंडिडेट जो है वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और जो लाखों मेडिकल की सीटें हैं उनसे दाखिले इस बड़ी परीक्षा के मार्फत मिलने वाले हैं। और देश के अलावा विदेशों के भी कई सेंटर्स हैं जिन पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार नीट की परीक्षा करा रही है। तो नीट यूजी 2024 में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई थी, नीट यूजी 2025 में पूरी सावचेती बरती जा रही है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी जो है वो नहीं रहने पाए। निर्विघ्न ये पूरा का पूरा एग्जाम संपन्न हो। वीक्षक लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे से सारे सेंटर्स लैस किए गए हैं और जो परीक्षा का दौर है वो थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। जी भंवर, साथ ही बच्चों की तो तैयारी होती है परीक्षा को लेकर, पेरेंट्स की भी तैयारी होती है,
तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को सी ऑफ करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा आज है और करीब 23 लाख छात्र नीट यूजी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं। एनटीए द्वारा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा करवाई जाएगी, तो वहीं दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं होगी। भंवर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तैयारी है, बच्चों की तो तैयारी है ही है, स्टूडेंट्स की तो तैयारी है ही है, पेरेंट्स की कैसी तैयारी है, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, जरा बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स जो है वो भी एक तरह से कैंडिडेट्स के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी स्ट्रगल करते हैं। और कोटा तो चूंकि देश की कोचिंग कैपिटल है और खासकर जो मेडिकल की कोचिंग है उसके लिए कोटा के जो बड़े नामचीन कोचिंग संस्थान है, वो देश में बड़े कोचिंग ब्रांड्स हैं। तो पेरेंट्स देश के कई राज्यों से, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों से, दक्षिणी भारत के राज्यों से यहाँ पर आते हैं, महीनों सालों तक अपने जो कैंडिडेट्स हैं, अपने जो बच्चे हैं उनके साथ रहते हैं, उनको कोचिंग भी करवाते हैं और साथ में किस तरह से उनको मेंटल सपोर्ट दिया जा सकता है, किस तरह से उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की जा सकती है, किस तरह से उनके खाने पीने के इंतजामों को ठीक किया जा सकता है, इसको लेकर के वो भी चिंता करते हैं। तो बड़ी परीक्षा तो कैंडिडेट की होती है, लेकिन छोटी मोटी परीक्षा साथ में पेरेंट्स की भी होती है, तो भावनाएं भी उनके साथ जुड़ जाती है। आप कहाँ से आए हैं? अपने बच्चे को शो ऑफ करना है? हाँ, हम प्रयागराज प्रयागराज से आए हैं। यहीं तो आप क्या यहीं बच्चे के साथ ही रहते थे? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ हैं, मदर रहती हैं साथ में और बच्चे रहते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि परीक्षा तो बच्चे देते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी एक तरह से बच्चों के साथ इस परीक्षा में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल गार्जियनशिप का होना बहुत ज़रूरी है और गार्जियन का थोड़ा सपोर्ट जब बच्चों के साथ रहता है तो बच्चे थोड़ा सा उत्साह से भरे होते हैं, नहीं तो उनका थोड़ा घबराहट होती है। और मदर फादर, माता पिता या परिजन साथ में आते हैं तो उनको थोड़ा सा घबराहट कम होती है। बहुत सारी उम्मीदें लेके बच्चे अंदर चले गए, आप भी उम्मीदें लेकर के यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल सर, मैं तो, मेरे बेटी यहाँ 4 साल से पढ़ रही है और मैं बुलंदशहर में जॉब करता हूँ, नरोरा में। तो मेरा 4 साल की तपस्या है, अब सर देखिए कितना फलीभूत होती है। जरूर फलीभूत होगी, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नीट तो यूजी 2024 में गड़बड़ियों की शिकायतें आई थी, इस बार जो एनटीए के इंतजाम है, आपको क्या लगता है, कितने आप संतुष्ट हैं? इससे ज़्यादा संतुष्ट है, इस साल इससे ज़्यादा है कि आपकी नकल ना हो, इससे बच्चे अपना जो मेहनत से जो पास हो, अपना मजबूती से हो। इसलिए हम लोग वही बच्चों के लिए हम लोग धूप में खड़े होकर परिश्रम कर रहे हैं, उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं कि वो लोग अच्छे नंबर से पास हो। तो क्या बच्चों के साथ पेरेंट्स भी परिश्रम करते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग हौसला बढ़ाने के लिए आए हुए हैं और भगवान से यही गुहारी करेंगे कि बच्चों का परीक्षा ठीक से हो और कोई फजला में जैसे 2024 में हुआ तो ऐसा ना हो। तो किस तरह से आपने बेस्ट विशेस दिए अपने बच्चों को? बस सुबह से लगे हुए हैं कि सुबह से वो पढ़ाई में लग रहे हैं और उसकी सारी तैयारी हम करें ताकि उसका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। एंड होप दिस एग्ज़ाम विल गो फाइन। थैंक तो यहाँ क्या कोचिंग कराने आए थे कोटा? नहीं, मेरा कोचिंग कर रही है, मेरी बेटी का एग्ज़ाम है यहाँ पे। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं झुंझुनू से हूँ सर। झुंझुनू से बता रहे हैं। जी जी सर। तो क्या किस तरह के इस बार इंतजाम है और कितनी उम्मीद कर रहे हैं, बच्चा कर पाएगा नीट यूजी क्रैक? नहीं, पूरा उम्मीद है कि बच्चा पूरा उसको कर पाएगा। 2 साल से यह तैयारी कर रहा है इलाज में और अच्छी पोजीशन पे चल रहा है। चलिए, तो देखिए ये पेरेंट्स हैं जिनकी भावनाएं हमने आप तक पहुंचाई, उनकी उम्मीदें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो देखिए उम्मीदों का जो ज्वार है वो आज परवान पर है। 23 लाख कैंडिडेट परीक्षा में बैठ रहे हैं और आप ये कह सकते हैं कि एक टफ कंपटीशन जो है वो कहीं के स्टूडेंट्स को क्रैक करना होता है। तो कोटा जो कि कोचिंग कैपिटल है, जहाँ बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन पेरेंट्स भी बड़ी तादाद में है जो कि देश के अलग अलग राज्यों से कोटा में अपने बच्चों के साथ आते हैं, स्टूडेंट्स के साथ आते हैं, उनके साथ रहते हैं। बड़ा संघर्ष तो खुद कैंडिडेट करता है, स्टूडेंट करता है, लेकिन छोटा मोटा संघर्ष पेरेंट्स भी उनके साथ करते हैं और उम्मीदें स्टूडेंट्स के साथ ही पेरेंट्स की भी नीट यूजी 2025 से जुड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और भंवर कहीं ना कहीं वो जो तैयारी है ना पेरेंट्स की भी दिखाई दे रही है, उनके चेहरे पर भी वो जो एक नर्वसनेस होती है वो दिखाई दे रही है, कई तरह की उम्मीदें दिखाई दे रही है, क्योंकि आखिरकार उनके बच्चे एग्जाम सेंटर में पहुंच चुके हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए आज परीक्षा देंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले साल एनटीए के कार्यप्रणाली पर जब नीट एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन इस बार एनटीए किसी तरह की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। तैयारी किस तरह की है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की इस बार? देखिए पूरी तरह से प्रयास ये किया गया है कि सारे जो सेंटर्स हैं
वो एक तरह से सर्विलांस पे रहें। अलग अलग जो हैं वो दलों का गठन किया गया है, वीक्षक अलग से होंगे, जो नकल निरोधक दस्ते हैं, जो उड़न दस्ते हैं, वो लगातार घूमते रहेंगे और एग्जाम सेंटर पर दाखिल होने से पहले कई लेयर की जो चेकिंग है उस चेकिंग प्रोसेस से स्टूडेंट को गुजरना पड़ेगा। हाल में अगर आपने देखा हो, जबकि आज ही नीट यूजी का एग्जाम है और कल ही एनटीए ने एक्शन लिया है और दर्जनों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट यूजी 2024 और इससे पहले धांधली करके जो पास हुए थे उनको या तो निलंबित किया गया है या फिर उनके अगले सेशन को फिलहाल जांच तक रोक दिया गया है। सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी जो है वो इस तरह की बड़ी परीक्षा की गड़बड़ियों की जांच कर चुकी है। तो देखिए एनटीए का प्रयास यही है, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है और देश का जो मेडिकल भविष्य है वो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, तो बिना किसी गड़बड़ी के ये परीक्षा हो पाए, किसी तरह का सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर नहीं खड़ा हो पाए, इसकी पूरी कवायद की गई है और उम्मीद यही है कि इस बार के जो इंतजाम है वो नीट यूजी 2024। भंवर आप हमारे साथ बने रहिएगा कोटा से। हमारे साथ जयपुर से शिवांगी भी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं लाइव। शिवांगी से भी जानेंगे क्योंकि अब महज 9 मिनट का समय बचा है एंट्री के लिए और किस तरह की तैयारी है। शिवांगी। बिल्कुल हिमाद्री, मैं इस समय गांधीनगर गर्ल्स स्कूल के आगे मौजूद हूँ, जहाँ पे कुछ ही समय में नीट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशंस किए थे वो अब यहाँ से एंटर करेंगे और उनका एग्ज़ाम 2:30 बजे शुरू हो जाएगा। 2:30 बजे से एंट्री बंद है, 2:30 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख पा रही होंगी यहाँ पे वो स्टूडेंट्स मौजूद है और हर बार हम देखते हैं जब कोई बड़ा एग्जाम होता है तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनको सपोर्ट करने हमेशा पहुँचते हैं। तो शिवांगी आपको बता दूं कि एग्जाम जो है वो 2 बजे से शुरू होगा, 1:30 बजे एंट्री का समय रहेगा। 1:30 बजे बाद किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आपको जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर जो है अब जो है सिर्फ 8 मिनट और 8 मिनट तक और एंट्री मिलेगी और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी निगरानी में त्रिस्तरीय निगरानी इस बार रखी जाएगी। एनटीए की तरफ से पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये परीक्षा होगी और इस बार 2,50,000 सीटों पर देश भर में दाखिला मिलेगा और कुल 23 लाख स्टूडेंट्स इस बार नीट यूजी 2025 की परीक्षा देंगे। तो तस्वीरें लाइव आपको लगातार दिखा रहे हैं। कोटा की तस्वीरें आपने दिखाई। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पेरेंट्स की भी तैयारी चल रही है। तो वही तस्वीरें जयपुर से भी सामने आ रही हैं, जहां पर पेरेंट्स की भी पूरी तैयारी है और अब कुछ ही समय बचा है। शिवांगी, आप जिस परीक्षा केंद्र के बाहर है वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? एंट्री, क्योंकि अब कुछ कम ही समय बचा है, एंट्री बंद हो जाएगी थोड़ी ही देर में। बिल्कुल, अभी अभी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं जो स्कूल के अंदर लोग हैं कि अंतिम 5 मिनट बचे हैं। स्टूडेंट्स अंदर अभी पहुंच चुके होंगे, अंदर ऑलरेडी रेडी होंगे, अपने पेन पेपर लेके रेडी होंगे, क्योंकि ये वो टाइम जिसके लिए हर एक स्टूडेंट को इंतज़ार था, जिसके लिए उन्होंने अपनी कड़ी प्रिपरेशन करी है कि वो एग्ज़ाम देके यहाँ से मेडिकल डॉक्टर्स बन के निकलेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करूँगी। मैम, जो इमोशनल रश शायद आपके डॉटर में, अभी मैंने देखा आपके साथ आपकी डॉटर यहाँ पे खड़ी थी, क्या बोल के भेजा, लास्ट क्या वर्ड्स दिए कि वो एग्ज़ाम दे के आए, किस तरह से एग्ज़ाम दे और वापस आके उनका जो आपको जो अपना फीडबैक देंगी वो कैसा रहने वाला है? हमने उससे यही समझाया है कि तुमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारी मेहनत का तुम्हें पूरा फल मिलेगा। तुम जाओ, अच्छे से करके आओ और लौट के अच्छे से खुश होके आना। बिल्कुल, देखिए करीब पूरे इंडिया में बहुत जो ये एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम है और 22 लाख लोगों ने, 22 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्टर किया था फॉर दिस एग्ज़ाम। और अब आज वो टाइम आ गया है जब सारे स्टूडेंट्स अंदर पहुंच चुके हैं और उनके पेरेंट्स उनका बाहर वेट कर रहे हैं। ये वो रश है हिमाद्री जो हर एक बच्चे को फील हो रहा होगा, साथ ही उनके पेरेंट्स को भी फील हो रहा है। अब मैं आपको व्यवस्थाएं दिखाऊँ तो यहाँ पे बहुत प्रॉपर व्यवस्था है। यहाँ पे टेंट्स लगाए गए क्योंकि बहुत ऑब्वियस है कि अगर बच्चा अंदर है, एग्ज़ाम दे रहा है, तो पेरेंट बाहर बैठा है। पेरेंट्स पूरा कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार की अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में जो एंट्रीज हो रही हैं प्रॉपर चेकिंग के साथ एंट्री हो रही है कि अंदर किसी टाइप की कोई चीटिंग ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम अगर नेशनल इंडिया लेवल एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम होता है, तो उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है अंदर जाते समय। आप देख पा रहे होंगे वो स्टूडेंट अंदर अभी प्रवेश करने वाली हैं, प्रॉपर चेकिंग के साथ वो अंदर जा रही हैं। पूरी प्रॉपर चेकिंग है, पुलिसकर्मी भी चेकिंग कर रहे हैं। इस तरह से प्रॉपर उनकी चेकिंग हो रही है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज अंदर नहीं लेके जा रहे हैं। एडमिट कार्ड के साथ एंट्रीज हो रही हैं, रोल नंबर्स के साथ एंट्री हो रही है। बहुत बच्चे यहाँ पहुंचे हैं।
करीब 90 सेंटर है जयपुर में और उनमें से ही एक सेंटर पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पे सभी बच्चे पहुँच रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। काफ़ी तैयारी करके आए होंगे, उनकी उम्मीदें काफ़ी ऊंची होने वाली हैं और एग्ज़ाम के लिए वो लोग बहुत जल्द बैठने वाले हैं। एग्ज़ाम शुरू होते ही 5 बजे जब हम देखेंगे गेट्स खोलेंगे, कुछ के चेहरे होंगे जो बहुत ही खिलखिलाए होंगे क्योंकि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। बिल्कुल शिवांगी, और उम्मीद यही करते हैं कि जो चेहरे हैं वो खिलखिलाते रहें और बच्चे खुशी खुशी एग्जाम देकर बाहर निकले। अब बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी कोटा से भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर का रुख करेंगे। भंवर, आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, किस तरह का रश देखने को मिल रहा है? देखिए फिलहाल यहाँ पे पुलिस जाब्ते ने पहुँच कर मैं सीधे तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जाब्ते ने पहुँच करके और जो पेरेंट्स यहाँ पर जमा थे और खासकर सेंटर्स के बिल्कुल नज़दीक जमा थे उनको यहाँ से हटाया है। देखिए यहाँ पे डिप्टी एसपी कालूराम जी पहुँच चुके हैं। कालूराम जी, किस तरह के इंतजाम है? चलिए, तो कालूराम डिप्टी एसपी जो बता रहे हैं कि यहाँ से जो पेरेंट्स जो कि ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर के करीब पहुंच गए थे और कहीं न कहीं जो गाइडलाइन है उसका वायलेशन कर रहे थे, तो उन्हें यहाँ से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अब जो समय है एंट्री का, जो लास्ट कुछ मिनट्स हैं वो चल रहे हैं। और आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर की भी मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो अब यहाँ से अनाउंसमेंट हो चुका है और अब किसी भी स्टूडेंट को शायद अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद में जो गेट है उसको भी क्लोज कर दिया जाएगा, ताले यहाँ पर मंगवा दिए गए हैं। तो कालूराम जी, किस तरह से गाइडलाइन की पालना हो उसको सुनिश्चित किया जा रहा है, कितना जाब्ता डिप्लॉय किया गया है? देखिए 480 परीक्षार्थियों से ज़्यादा कोई भी ऐसा परीक्षा केंद्र है उसके ऊपर 10 आदमियों का जाब्ता है और 480 के लगभग है, उन पे 6, तो जिसमें महिलाएं और पुरुष बराबर की संख्या में है। पर्याप्त जाब्ता सभी सेंटर्स पे तैनात था और ये थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट परिजनों सभी साथ आए तो उनका था, सबको हटा दिया गया है। अब एंट्री 1:30 बजे बंद हो जाएगी, इसके बाद 2 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। 32-33 हज़ार स्टूडेंट्स हैं कालूराम जी, परीक्षा स्टूडेंट्स दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की भी परीक्षा है आज। हाँ, पुलिस की हमेशा ही परीक्षा होती है, पुलिस के लिए तो हर दिन चुनौती का ही होता है, उसी में से एक दिन ये है। तो देखिए परीक्षा कहीं न कहीं स्टूडेंट्स दे रहे हैं, कैंडिडेट्स दे रहे हैं। इस वक्त देखिए आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, लेकिन पुलिस प्रशासन की भी परीक्षा हो रही है और अब सेंटर्स पर तालाबंदी हो चुकी है। अब किसी भी कैंडिडेट को अगर वो पहुंचेगा तो किसी भी कीमत पर अंदर उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। जो एनटीए की गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो अंतिम समय है एग्जाम सेंटर के अंदर एंटर करने का वो निकल चुका है और इस वक्त आप देखिए यहाँ पर ताला लगाने की तैयारी हो रही है और ताला इस वक्त सेंटर पर जड़ा जा रहा है। केवल जो कुछ जो व्यवस्था में लगे हुए जो कार्मिक हैं वो किसी काम से अंदर 12 आ जा सकते हैं कुछ देर के लिए, 2 बजे बाद उनको भी अंदर से आने की इजाज़त नहीं होगी। 23 लाख कैंडिडेट्स हैं और 2.5 लाख सीट्स हैं, तो आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा हमारी ये कंपटीशन है। कहीं न कहीं हर स्टूडेंट को 8 से 9 स्टूडेंट को कॉम्पीट करके और अपने आप की जो श्रेष्ठता है, अपनी जो बेहतर पढ़ाई है उसको साबित करना होगा, तभी उसको मेडिकल में दाखिला मिल पाएगा। और देश में जितनी MBBS की सीटें हैं, जो वेटरनरी की सीटें हैं, आयुष चिकित्सा की जितनी सीटें हैं, नर्सिंग की जितनी सीटें हैं, डेंटल की जो सीटें हैं, उन सब पर दाखिले इसी परीक्षा के मार्फत मिलने वाले हैं। सर्वाधिक जो 2.5 में से 1,18,000 सीटें हैं वो MBBS की है। तो डॉक्टर बनने का जो सपना है उसकी दहलीज पर आज ये लाखों स्टूडेंट्स खड़े हैं और ठीक 2 बजे ये पेपर शुरू होने वाला है जो कि 3 घंटे तक चलेगा। लेकिन जैसे ही पेपर खत्म होगा, चूंकि कोटा कोचिंग कैपिटल है, तो यहाँ पर तुरंत ही उस पेपर को सॉल्व करने के दौर शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आंसर की का इंतज़ार शुरू हो जाएगा और फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी परिणाम की और फिर पता चलेगा कि जो ये मेहनत हम महीनों से सालों से कर रहे थे कितनी मुकम्मल हो पाई और कितनी ये मेहनत जो है वो सार्थक साबित हो पाई चयन तक की आखिरी सीढ़ी तक पहुँचने के लिए। तो पेपर कुछ मिनटों के बाद शुरू हो जाएगा और प्रवेश की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जी बिल्कुल भंवर, और फर्स्ट इंडिया की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक उन स्टूडेंट्स को जो आज नीट की परीक्षा देने पहुंचे हैं, कई उम्मीदों के, कई सपनों के साथ पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका भी और शिवांगी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब एंट्री बंद हो चुकी है, अब बच्चे परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं और ठीक 2 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी और 5 बजे परीक्षा खत्म होगी।